हरि ओम। अब हमारी उपवास पुस्तिका का पेज नंबर 8 पर हम योग निद्रा की विषय में बताते हैं। इसके पहले श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार का मतलब होता है कि जो हमारा परिमित भोजन अजीर्ण रहित, जो हम भोजन करते हैं वो ऐसा भोजन हो जिसमें अजीर्ण न हो, ऐसा भोजन परिमित। और योगाभ्यासी के लिए जो निरंतर योगाभ्यास में रहता था 24 कलाक में एक बार भोजन इसके लिए पर्याप्त है, बार बार लेने की जरूरत नहीं। अगर जो ज्यादा अभ्यास करता है और काम को ज्यादा करना पड़ता है तो 2 बार, और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने वालों को 3 बार। ऐसे भोजन करने से वहां पर व्यक्ति को इंडाइजेशन के रोग नहीं होते। युक्त आहार इसको कहते हैं। विहार का मतलब टाइम टेबल पूर्वक अपना कार्य करना, जिस कार्य से वहां पर हमारा कार्य और योग दोनों बना रहे। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सारे कर्मों के अंदर टाइम टेबल और लिमिट और परिमित रूप में करके अपना योगा अभ्यास करने वाला को योग का दूर करने वाला होता है। अब योग निद्रा के विषय में मन की स्थिति जानना जरूरी है। हमारे मन की स्थिति कितनी है, तो हमारा जितना शरीर है इतना ही हमारा मन है। इसको अंतःकरण करण का मतलब होता है साधन, और अंतः का मतलब अंदर, जो अंदर का हमारी भावना है। इस भावना जो हमारी पूरे शरीर के अंदर चेतना है, ये चेतना जैसे पैर से लेके सिर तक, जब भी कोई जैसे पैर में कोई चींटी लग गई, सिर में कोई चींटी लग गई, तो एक साथ दोनों का ज्ञान होगा आगे पीछे। ये करके हमारा जो मन है, जितना शरीर है इतना ही हमारा मन है। तो इसी प्रकार अब हम मन की 2 गति कहते हैं, एक अंतर्मुख, एक बहिर्मुख। बहिर्मुख इसको कहते हैं कि मन के द्वारा व्यक्ति इंद्रियों का, मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा बाहर का विषय को ग्रहण करता है। जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय आंख से हम बहुत दूर तक का पर्वत को देख सकते हैं। अगर पर्वत बड़ा है तो वो पर्वत चाहे 20, 25, 30 किलोमीटर दूर भी हो, 40 किलोमीटर दूर भी हो तो भी दिखाई देगा। ये है मन की बहिर्मुख। अब अंतर्मुखता ये कहते हैं कि आंख बंद करने के बाद जब हमारे शरीर के अंदर जो भी भीतर में कोई दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, अजीर्ण इत्यादि कोई भी प्रकार का अनुभव हो रहा है, ये है मन की अंतर्मुखता। अंतर्मुख मन के अंदर इंद्रियों की गति नहीं, बहिर्मुख मन के अंदर इंद्रियों के माध्यम से बहिर्गति होती है, पर अंतर्मुख के अंदर इंद्रियों की गति नहीं होती। ये करके प्रथम हम अंतर्मुख और बहिर्मुखता की बात किया है। अब ध्यान और योग निद्रा से हमारी मानसिक स्थिति अधिक बढ़ती है। मन पूरा शरीर में व्याप्त होने पर मस्तिष्क के अंदर इसका प्रधान स्थान है, और 2 भ्रूकुट के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र को कुछ लोग दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। जो दिव्य दृष्टि परमात्मा ने संजय को दिया था और अर्जुन को दिया था, तो विराट रूप भगवान का दोनों ने देखा। दूसरे कोई भी लोग थे वो चर्म चक्षु से वो देख नहीं पाते। 3 प्रकार की दृष्टि होती है, ज्ञान दृष्टि, चर्म दृष्टि और दिव्य दृष्टि।
ज्ञान दृष्टि शास्त्रीय आधार पर हम कोई विचार करते हैं, ये हो गई ज्ञान दृष्टि। इसके बाद चर्म चक्षु, इसको कहते हैं कि जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह भी जो भी हम अपनी आंख से जिस वस्तु को देखते हैं, ये होगी चर्म दृष्टि, चर्म चक्षु। और दिव्य चक्षु जो आज्ञा चक्र के जब खुलेगा, या तो ईश्वर की कृपा से खुलेगा या बहुत बड़ा योगाभ्यास से खुलेगा, तो वो खुलने के बाद में चाहे आंख बंद हो या खुली हो, वो कोई भी जगह की वस्तु को यहाँ बैठा देख सकता है। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि जो आज्ञा चक्र है, वहां पर व्यक्ति सर्वप्रथम मन को एकाग्र करके वहां ध्यान करे। और ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम स्नान कर ले। स्नान करने के बाद फिर सुखासन में बैठे। यहाँ पर पतंजलि जी महाराज ने योग दर्शन में कहा है कि स्थिर सुखम आसन, जो सुख रूप अच्छी तरह से बैठा जाए वही आसन, चाहे पद्मासन हो, सिद्धासन हो, स्वस्तिकासन हो या सुखासन हो, सुख रूप में बैठे वैसा आसन ले। अगर किसी प्रकार से कोई वहां पर सीधा नहीं बैठ सकता, तो वहां दीवार के सहारे पीछे सिराना रख के दीवार की पीठ का सहारा लेके भी बैठ सकता है और सुख रूप बैठ सकता है। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका ध्यान ठीक नहीं लगता। मादक जैसे बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी जो अधिक मात्रा में लेते हैं, तो वो पीने के बाद ही उनको इसका स्फूर्ति मिलेगी, तब तक वो ध्यान नहीं कर पाते। ये करके ऐसे मादक पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। अब हम आज्ञा चक्र का ध्यान के लिए गीता में अध्याय 5 का 27वां श्लोक है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षु क्षेवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शान कृत्वा, जो हमारे बाह्य पदार्थ जो है, स्पर्श मतलब जो बहिर इंद्रिय जन्य जो हमारे भोग्य पदार्थ है, उनकी इच्छा को बाहर ही छोड़ देना, तो ये बहिर्मुक्त है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां, जितने इंद्रिय जन्य सारे भोग पदार्थों का मन से बाहर ही त्याग कर देना, तभी अंतर्मुक्ता। चक्षु क्षेवांतरे भ्रुवो, दो भ्रुकुट के मध्य के अंदर आंख बंद कर देखने की कोशिश करने से तो कुछ दिखेगा नहीं, पर दोनों आंखों से जब इस आज्ञा चक्र दो भ्रुकुटी के अंदर देखने की कोशिश करने से वहां प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा। इस प्रेशर को शुरुआत का साधक के लिए बढ़ाने के लिए कोई रुद्राक्ष का दाना लेना, ऐसा रुद्राक्ष का दाना लेने के बाद में इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऐसे वहां पर थोड़ा सा दबाव देने का, दबाव देने से इसमें सहायता ज्यादा मिलेगी और इसी प्रकार से बैठा बैठा ध्यान करें और ध्यान करके अंतर्मुखता का अभ्यास करना जरूरी है। यहाँ पर अंतर्मुखता का अभ्यास इसीलिए कहा कि जब व्यक्ति उपवास के अंदर जाता है, उपवास में जाने के लिए इसको इंद्रिय जन्य भोग तो अनादिकाल से कर रहा है, तो वो दिन कुछ नहीं लेगा, तो बस यही चिंतन रहेगा, खाया नहीं। अत्यंत चिंतन के बाद भूख भी लग जाती। भूख लगने के बाद में फिर वो चाहे अन्न नहीं लेगा तो फल लेगा, दूध लेगा, छाछ लेगा, चीनी लेगा, गन्ने का रस ले लेगा। इसीलिए इसको उपवास का पूरा लाभ मिलेगा ना हमारे शास्त्र में। और निरर्थक भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ जा रहा है, तो बिगड़ जा रहने वाला व्यक्ति के लिए अगर इसको अच्छे मार्ग पे लगाने के लिए ये तरीका भी गलत नहीं है। वैसा करके भी मार्ग से बच जाए और सन्मार्ग पर चले।
ये करके इसी प्रकार से ध्यान करे पर एक बात का ख्याल रखे कि जिस दिन सरदर्द होता हो, बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, तो वो दिन ये ध्यान आज्ञा चक्र वाला न करे, क्योंकि सरदर्द होने पर व्यक्ति अगर यहाँ पर मन लगाएगा तो वो दर्द बढ़ जाएगा। हमारे दूसरे दर्द जो यहाँ गले के नीचे के भाग के हैं, वे ध्यान करने से गले के नीचे के भाग के जो दर्द है, वो दर्द जो है इसके अंदर ये ध्यान बहुत राहत है। ये करके यहाँ पर ये ध्यान किया करे और कभी कभी सोते सोते ये ध्यान करके सोना है तो नींद जल्दी आ जाएगी। और नींद ना आए, अगर नींद ना आए तो फिर नींद जैसा उसको आराम मिल जाएगा और बहुत स्फूर्ति मिलेगी, अंतर्मुख हम सुख लेंगे, इसमें थकान नहीं। इंद्रिय जन सुख क्या लेंगे बाहर, तो वहां इसमें इसके बाद थकान भी लगती। इसके बाद एक और उपाय बताया कि प्रातः काल के अंदर उठ के जितना भी हो सके इतना अधिक मात्रा में पानी पीने की चेष्टा करें। मात्रा धीरे धीरे पानी की बढ़ाए, लेकिन अजीर्ण रूप नहीं। इससे क्या होगा कि इसके होने वाले लाभ के अंदर एक तो पथरी के लिए 4 जगह पथरी बनती, 2 किडनी, मूत्राशय और गोल्ड ब्लैडर जिसको पित्ताशय का। तो वो जो पथरी है किडनी वाली और मूत्राशय वाली, अगर छोटी पथरी कच्ची होगी तो दवाई से निकल जाएगी, लेकिन जो पित्ताशय की पथरी अगर दवाई से नहीं निकलेगी तो ऑपरेशन करके पित्ताशय को निकालना पड़ता है, पूरा पित्ताशय निकलेगा। तो ये करके सुबह अगर पानी अच्छी तरह पिया जाए पथरी नहीं होगी। दूसरा, बवासीर नहीं होगा, कब्जी नहीं रहेगी और यूरिक एसिड भी वहां इसका नॉर्मल रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। पानी की कमी से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो कई प्रकार के दर्द। इसका बहुत लाभ है। मेरी 19 साल की उम्र में मुझे पथरी की तकलीफ हुआ था। पथरी की तकलीफ शुरुआत की थी, थोड़ी दवाई लिया तो फिर एक सज्जन ने कहा कि ऐसा करो थोड़ा पानी बढ़ा दो। जैसे पानी बढ़ा दिया 4 दिन के बाद में तकलीफ हट गई, अभी तक नहीं हुई, अभी 66 साल की उम्र हुई। इसीलिए सुबह वाला जो जलपान किया जाता है सुबह उठ के, इसको कहते हैं उषापान। दिन के अंदर जो हम पानी पीते हैं उषापान नहीं माना, ये भी बहुत लाभदायक होता है। और ऐसा लाभदायक होने से वहां व्यक्ति उषापान अवश्य करे और उषापान करके व्यक्ति अपना आरोग्य को अच्छा बनाए रखे। अब हमें यहाँ पर आते हैं कि उपवास की आवश्यकता क्यों। तो उपवास की आवश्यकता यहाँ हम वैज्ञानिक विधि से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उपवास की आवश्यकता के लिए प्रथम ये बात है कि इनडाइजेशन के रोग से बचने के लिए सख्त मेहनत, बहुत बड़ी तकड़ी कवायद, 10 किलोमीटर घूमना, ये सारा के अंदर समय और परिश्रम लगता है और ऐसा सभी लोग करते नहीं है। जब यहाँ उपवास के लिए एक दिन का लंबा उपवास नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी आने से कई लोगों को नुकसान हुआ है। और धर्म की दृष्टि से लंबे उपवास को करते हैं तो इसके साथ हमारा विरोध नहीं। यहाँ पर वर्तमान में हम विज्ञान को लेकर बात कर रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से लंबे उपवास नुकसानदायक हो सकता है। तो ये करके 1 दिन का उपवास करे, सप्ताह में ये करके व्यक्ति ये रोगों से बच जाएगा। क्योंकि हमें खाना है, अगर कमाया है तो फिर न खाया तो इसका फायदा भी क्या।
इसका फायदा क्या है? इसीलिए हमें अच्छा अच्छा खाना है, तो अच्छा अच्छा खाना के लिए घी, दूध, पनीर, फिर अच्छी पूरे तेल के अंदर बनी हुई स्वादिष्ट सब्जियां, और भी कई मिठाइयाँ वगैरह भी हैं जो हमारी रुचिकर लगती हैं। ये सारी चीजों को खाना है और परिश्रम करना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कसरत करना नहीं है, और ये चीजें खा के हमें रोग से बचना है। तो इसका श्रेष्ठ उपाय पानी वाला एक उपवास। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जो सख्त काम करते हैं वे लोग ऐसा उपवास नहीं कर सकते, और इसको इंडाइजेशन भी होता ही नहीं है। जो लोग रोज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल भ्रमण करते हैं वो भी ऐसा उपवास नहीं कर सकते, और फिर उनको भी ये होगा नहीं। जो बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको भी वहां पर होगा नहीं। और कभी उपवास करने वाला पर्वतारोहण करे, जो दिन इसको 5, 6, 7 कलाक चलना हो, वो दिन बिना फिक्र की दूध मक्खन खाए, वो दिन इसको इंडाइजेशन की तकलीफ नहीं, बच जाएगा। अब यहाँ पर हम आरामदारी के साथ में जब ये उपवास भोजन करते हैं और भूख से बच जाना है, क्योंकि इंडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो अजीर्ण का हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे पूर्वाश्रम के अंदर पहले हम विवाह शादी में जाते थे तो बड़े प्रेम के साथ वहां पर लोग आग्रह करके खिलाते थे, तो शाम को भोजन नहीं करते थे। जब मम्मी पूछती कि भाई कुछ ले आऊंगा, अगर नहीं आज जगह नहीं है, हमने भोजन अच्छी तरह कर लिया, जिसका हमें शाम तक अनुभव रहेगा, लेकिन ठीक से खाया है। दूसरी बात यह है कि जो बदहजमी है, जैसे गैस होता है, पेट भारी होता है, इनकी वेदना का भी अनुभव होता है। और तीसरा रेसिडुअल कैलोरी इंडाइजेशन, जो हम भोजन कर रहे हैं इसके अंदर भोजन की पोषण शक्ति है, इसको कैलोरी कहते हैं। जैसे वहां पर 6 पेट वाला 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध के अंदर 700 से 800 किलो कैलोरी शक्ति रहेगी। वैसे हर खाद्य पदार्थ के अंदर जो पोषण शक्ति रहे, इसको कैलोरी कहते हैं। ये कैलोरी भोजन अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर ये रोग होने के बाद अनुभव में आएगा, और रोग में 4 में से कोई एक भी हो सकता है। डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक में 11 लोग तो ये 3 नीचे वाले रोग छोड़ के पहले अटैक में चले गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति थे, वो भी अटैक में गए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद वो भी अटैक में गए हैं, और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल वो भी अटैक में गए। 5 दिन बीएस हॉस्पिटल में रहे, लेकिन बीएस हॉस्पिटल उनको नहीं बचा पाई। ये करके हम ये कहते हैं कि जीवन भर तक आप इन रोगों से 4 रोगों से बचे रहे और आपका खान पान बना रहे। इसीलिए उपवास प्रति सप्ताह एक जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रति सप्ताह एक उपवास करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी भाषा में कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे हम आराम कर रहे हैं वैसे इसको भी आराम जरूरी है, और इसको आराम मिलेगा उपवास। इसके साथ कई ऐसे रोग हैं, पेट की संबंधी रोग के अंदर अथर्ववेद का मंत्र चरक संहिता के अंदर महर्षि चरक ने लिया है कि प्रथमम लंघनम प्रोक्तम वमनम विरेचनम। इसके लिए प्रथम लंघन करें, अगर गैस होता है तो वमन करें, और कब्ज रहे
तो एनिमल लेके वहां मल को दूर करे, इसको गधे की रीत। इसी प्रकार उपवास के माध्यम से इन चार रोगों से बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय ये है। अगर हम उपवास किए बिना इसका सेवन करते हैं तो भय बना रहता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके आता है तो चोर को भय रहता है कि मैंने जो सामान लाया है, ये सामान के द्वारा मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा। वैसे व्यक्ति बिना उपवास इसका उपभोग करते डरता है कि शुगर होगा, प्रेशर होगा, हार्ट की तकलीफ होगी। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। उपवास किया करें और अच्छा अच्छा भोजन किया करें। ये करके व्यक्ति को प्रति सप्ताह एक उपवास इसी प्रकार करना जरूरी है। अभी हम उपवास के साथ एक और है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने वाला, वहां मयूरासन और नौली इसका अगले अध्याय में वर्णन करेंगे।